तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम के बहुत ही कम समय बचे हैं और बहुत ही कम समय में आपको अच्छे से तैयारी करके अच्छे मार्क्स लाने की उम्मीद है। तो प्यारे भाइयों, आज के वीडियो में हम देखेंगे थ्योरम प्रमेय, जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं और वो फिक्स है कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही गया है बिहार बोर्ड में। तो प्यारे भाइयों, उन्हीं थ्योरम को आज समझेंगे, सिद्ध करके आपको समझना है। इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको 5 नंबर पक्के हैं एग्जाम में। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, आखिर कैसे सॉल्व करेंगे, हर एक एकदम आसानी से एकदम बारीकी से समझाएंगे आपको। हर एक चीज़ को आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे भाइयों, देखिए इस साल के सबसे हाई टारगेट पे जो अपना क्वेश्चन है, थेल्स प्रमेय को सत्यापित करें। थेल्स प्रमेय को प्रूव करके आपको दिखाना है और आपके 5 नंबर पक्के हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो प्यारे भाइयों, इसके क्वेश्चन में आपको इस तरीके से भी लिखा हो सकता है कि थेल्स प्रमेय को सत्यापित करें या फिर थेल्स प्रमेय को प्रमाणित करें, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि स्टेटमेंट लिखा होगा कि इसका जो आपको सत्यापित करना है, दर्शाइए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई हो तो वो अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। स्टेटमेंट जो हमने लिखा है सबसे हल्का भाषा और अपने भाषा में लिखा है, जिससे कि आपको याद करने में और समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। थ्योरम इसका स्टेटमेंट में क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दे, जैसे ये BC भुजा, इसके समांतर अगर रेखा कोई टी खींच दिए तो जिसके समांतर खींचे हैं उसको छोड़ करके 2 भुजा कोई शेष बचेगा, उसको क्या करेगा, वो समान अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब इधर जिस अनुपात में काट रहा है उधर भी उसी अनुपात में काटेगा, ठीक है। तो किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 5 चरण होते हैं। पहला तो आपको क्या चीज़ दिया हुआ थ्योरम में सो लिखना पड़ेगा। दूसरा नंबर क्या साबित करना है, सो लिखना पड़ेगा। तीसरा नंबर में अगर आपको कुछ रचना करने की जरूरत है तो वो रचना लिखेंगे। चौथा प्रमाण चलेंगे और 5वां स्टेप है कि प्रूव्ड हो जाता है। तो प्यारे भाइयों, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। तो पहला टर्म चल रहे हैं, हम क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। इस थ्योरम में क्या दिया हुआ है सो बताइए आप। इस थ्योरम में दिया हुआ है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा हम खींचे हैं। तो बस यही दिया हुआ है कि एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा गया है। तो इसमें जो है दिया हुआ है कि ABC जो है एक त्रिभुज है। तो लिखेंगे ABC एक त्रिभुज है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, तो DE समांतर BC खींच रहे हैं। ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, DE समांतर BC के है। ये DE भुजा जो है इस BC के समांतर है, तो ये हम लिख देंगे DE समांतर BC है। बस इतना ही चीज़ है। और क्या किए हैं, तो इसमें जो है AB और AC पर इस प्रकार से बिंदु D और E स्थित है कि मतलब ये DE समांतर है BC के, ठीक है। तो इसका अनुपात समान होगा, ये हमको साबित करना है। तो सेकेंड टर्म इसका चलेंगे कि हमको साबित क्या करना है। तो सेकेंड टर्म हम लिख रहे हैं सिद्ध करना है या फिर साबित करना है। तो लिखेंगे हम सिद्ध करना है। आपको सिद्ध क्या करना है कि ये बाकी के 2 भुजाओं को क्या कर रहा है, समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब इधर AD और DB का अनुपात जो होगा वही AE और EC का भी अनुपात होगा। तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं, सिद्ध करना है AD बट्टा DB बराबर किसके होगा, तो AE बट्टा EC के। 2 चरण हमने पूरे कर दिए हैं। तीसरा में क्या करते हैं, तो हम करते हैं कुछ रचना। तीसरा में हम करते हैं कुछ रचना, ठीक है। रचना क्या करेंगे इसमें, तो प्यारे भाइयों आपको तो पता ही है कि अभी तक आपने एक भी थ्योरम नहीं पढ़ा है, तो किसी भी थ्योरम का हेल्प लेकर के आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो थ्योरम का हेल्प लेंगे तो बस जो कि आपने 9th में पढ़ा है उसका हेल्प लेंगे। और एक चीज़ आपको तो पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो प्यारे भाई इसमें हम कुछ रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, यहाँ से भुजा DE को मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ से भुजा DC और BE को क्या करेंगे, मिला देंगे। और त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमको तो त्रिभुज का ऊंचाई मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु D से इस AC भुजा पर शीर्ष लंब खींचेंगे। शीर्ष लंब कितने डिग्री पे बनता है, तो 90 डिग्री पे। और इधर से भी एक शीर्ष लंब खींचेंगे जो कि 90 डिग्री के एंगल पे होगा, ठीक है। तो इसका नाम रख लेते हैं हम, इस बिंदु का M और इस बिंदु का नाम रख लेते हैं N। चूँकि हमने ये रचना किए हैं तो यहाँ पे काल्पनिक रेखा के रूप में दर्शाएंगे इसको। तो काल्पनिक रेखा से आप दर्शा लेना है। चूँकि हमने मार्कर से लिखा है इसीलिए हम बार बार मिटा करके इसको हम काल्पनिक रेखा बना रहे हैं। आपसे नहीं हो पाएगा कॉपी पे, तो उसमें आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा। तो प्यारे भाइयों, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। तो जो चीज़ पहले दिया हुआ है वो चीज़ हमने लिखा, जो चीज़ हमें साबित करना था वो चीज़ हमने लिखा। अब हमने रचना क्या किया है, तो रचना किए हैं ये DM लंब खींचे हैं AC भुजा पर और ये EN लंब खींचे हैं AB भुजा पर। तो ये चीज़ हम लिख देंगे और BE को मिलाए हैं और DC को मिलाए हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ से DM लंब AC, DM
लंब खींचे हैं AC, और कौन सा लंब खींचे हैं, तथा EN लंब खींचे हैं AB पर, EN लंब AB खींचा गया, चाहे खींचा, ठीक है। EN जो है ये AB पर लंब है और ये DM जो है इस AC पर लंब है, तो ये चीज़ हम लिख दिए। और क्या किए हैं, B से E को मिलाए हैं और D से C को मिलाए हैं, तो लिखेंगे तथा BE तथा DC को मिलाया, BE तथा DC को क्या किया गया है, मिलाया गया है। तो रचना भी हो गया कंप्लीट, बस इतना ही करना था। चूँकि अभी तक हमने एक भी थ्योरम नहीं पढ़ा है, ना SAS पढ़े ना AAA पढ़े हैं, तो उस सब का हेल्प नहीं लेना है। चूँकि जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे ही हम किसी भी थ्योरम का, किसी भी प्रमेय का हेल्प लेंगे। तो प्यारे भाइयों, अब चलेंगे अपना चौथा चरण, प्रमाण को इंग्लिश में आप प्रूफ भी लिख सकते हैं या फिर हिंदी में प्रमाण भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सो देखो, इसमें आप करो क्या, चूँकि हमको दो भुजाओं के अनुपात को समान साबित करना है, इसीलिए एक तरफ के भुजा के जो त्रिभुज बन रहा है, एक तरफ के भुजा को आधार मान करके आप जो त्रिभुज बन रहा है उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लो, और फिर दूसरे तरफ की भुजा को आधार मान के जो त्रिभुज बन रहे हैं उसके क्षेत्रफल निकाल लो। तो इधर वाले भुजा को आधार मानेंगे तो एक आधार AD बनेगा, एक आधार DB बनेगा। तो AD को आधार मान के एक त्रिभुज ADE बन सकता है, और BD को आधार मान करके एक त्रिभुज BDE बन सकता है, BDE चाहे DEB, ठीक है। तो त्रिभुज किस में चलेंगे, ADE तो ऊपर में ही है, और तथा नीचे में कौन सा त्रिभुज बन रहा है, BDE, तो त्रिभुज BDE में, ठीक है। इसी दोनों त्रिभुज में चलेंगे। अब देखिए इस त्रिभुज में क्या करना है, क्योंकि हमको तो कोई और थ्योरम पता नहीं है, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, दोनों का क्षेत्रफल बताओ। ऊपर में जो ADE त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आधार हमने AD माना है तो ऊंचाई हो जाएगा उस पर जो लंब होगा सो, तो ये हो गया 1/2, और आधार है क्या चीज़, AD, और ऊंचाई इसका क्या है तो EN है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नीचे वाला जो त्रिभुज है ना BDE, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चूँकि आधार तो हमने माना है BD, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने आधार हो जाएगा BD, और ऊंचाई क्या होगा, इस त्रिभुज को भी अगर आप सीधा करोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा त्रिभुज। और किसी भी त्रिभुज का ऊंचाई या फिर किसी भी चीज़ का ऊंचाई अगर आपको बताना होता है तो उसके सबसे शीर्ष पर से, सबसे ऊपरी सिरा जो होता है छिपी, उस पर से सीधे डायरेक्ट लंबवत जमीन तक की ऊंचाई उसकी ऊंचाई होती है, उसके शीर्ष लंब होते हैं। तो इसका सबसे ऊपर वाला शीर्ष ये रहा, और यहाँ से डायरेक्ट जो शीर्ष लंब खींचेंगे यहाँ बनेगा, और ये जो होगा ऊँचाई होगा। अब देखो इसी फिगर को यहाँ से समझो, तो ये फिगर जो है BDE, इसका ऊँचाई कौन सा हो जाएगा, ये EN हो जाएगा। तो ऊँचाई दोनों त्रिभुज का सेम ही होने वाला है, तो ऊंचाई भी यहाँ हो जाएंगे EN। अब देखो यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, तो क्या आ गया, ये AD बट्टे क्या आ गया BD। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। इधर वाले भुजा को तो आधार मान के हमने चल लिया दोनों त्रिभुज में, अब बारी है उधर वाले भुजा को आधार मान करके चलने की। तो चलेंगे पुनः से, दोबारा से चलेंगे, तो दोबारा चलेंगे पुनः किस त्रिभुज में चलना है, तो इधर वाले भुजा को आधार मानेंगे AE, तो त्रिभुज ADE बनेगा। EC को आधार मानेंगे तो त्रिभुज DEC बनेगा। तो चलेंगे किस में, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज किस में, तथा त्रिभुज DEC में। त्रिभुज ADE और DEC में चलेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का अनुपात किसके साथ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब ध्यान दो, इसका क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा, फिर ADE का क्षेत्रफल ऊपर वाला ना होकर के चेंज हो जाएगा, क्योंकि आधार को हम चेंज कर दिए हैं। आधार हमने AE तरफ से माना है, तो ये हो जाएगा आधार AE, और आधार पर जो भी लंब होगा वही उसका ऊंचाई हो जाएगा। तो ये DM है आधार पे लंब, तो ये DM हो गया उसका ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, ये क्षेत्रफल हो गया। अब देखो नीचे वाला त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें आधार हमने माना है EC को, तो 1/2 आधार हमने माना किसको, EC को, और गुना ऊंचाई इसका DM ही हो जाएगा, तो ऊंचाई हो जाएगा इसका DM। यहाँ DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, AE बट्टा EC आ गया, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लास 9th वाले थ्योरम का ज़रूरत पड़ेगा, चूँकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, नीचे में जो त्रिभुज हम चले हैं, त्रिभुज DEB में चाहे BDE में जो चले हैं और DEC में चले हैं, ये दोनों का आधार तो एक ही है ना, या तो DE आधार है
हाँ डी ही आधार है इसका। इस दोनों त्रिभुज का कॉमन एक ही भुजा है जो कि है डी। तो एक ही आधार के बीच स्थित रहेगा और उसके समांतर रेखा के बीच में स्थित रहेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या बराबर होता है। क्लास 9th में जो आपने थ्योरम पढ़ा है उसका स्टेटमेंट कहता है कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हो और उसी आधार के समांतर रेखा के मध्य में स्थित हो या फिर उसी रेखा के समांतर रेखा जो होगा उसी के ठीक बीच में स्थित होगा तो उस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज का एक भुजा कॉमन है DE और ये DE जो है इस BC के क्या है समांतर है। तो ये दोनों समांतर रेखा के ठीक बीच में ये दोनों त्रिभुज स्थित है और आधार भी दोनों का सेम ही है, इसीलिए इस दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ से, चूँकि लिखेंगे क्या चीज़, चूँकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC क्या है, एक ही आधार तथा क्या है समान समांतर रेखा के बीच स्थित है। ये त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर तो स्थित है लेकिन उसके समांतर रेखा के भी बीच में स्थित है तथा आधार तथा समान समांतर रेखा के मध्य स्थित है। समान समांतर रेखा के मध्य स्थित है, समान समांतर रेखा के मध्य स्थित है, इसीलिए क्या हो जाएगा क्षेत्रफल दोनों त्रिभुज का आपस में बराबर होगा, त्रिभुज BDE का और त्रिभुज DEC का। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक है, अब हो गया थ्योरम प्रूव। अब कुछ नहीं है, यहाँ तक समझ गए हैं तो अब कुछ नहीं है। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्या हम त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के जगह पर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है ना, तो DEC की जगह पर हम BDE लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर किसके हैं, तो AE बट्टा EC के हैं। तो AE बट्टा EC लिख देंगे और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखो यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में क्या है LHS वाला टर्म क्या हो गया सेम हो गया, तो RHS वाला भी टर्म क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएंगे समीकरण 1 और 2 से LHS दोनों का बराबर है इसीलिए RHS भी बराबर होगा। तो RHS में क्या है AD बट्टा BD है यहाँ वाला और इसका RHS क्या है तो AE बट्टा EC है यहाँ वाला। और यही चीज़ था प्रूव करना, आप देख लो साबित करना है क्या चीज़, तो AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, यही चीज़ था प्रूव करना। तो प्यारे भाई बस इतनी सी चीज़ करनी है और आपके 5 नंबर पक्के हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे भाई आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके एक बार जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी कहीं मैथ में अगर कभी किसी भी तरह का आपको डाउट है तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे की चीज़ों को।